भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के ऊपर यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि वो है एक्सीडेंट। जैसे कुंडली देख के बोला जाता है कि मेरा कोई एक्सीडेंट का योग है क्या, या मेजर एक्सीडेंट कब घटित होता है, या एक्सीडेंशियल डेथ कब होता है। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा डेथ और एक्सीडेंटल डेथ, ये कैसे हमें मालूम चलेगा। देखिए, एक्सीडेंटल अगर हमें सूक्ष्म रूप से देखना है तो हमें कहाँ से देखना होगा। एक तो है जन्म कुंडली D1 और एक है D16। D16 में हम एक्सीडेंटल डेथ के बारे में हम जानते हैं। अगर D16 कोई अगर थोरोली अगर एनालिसिस किया जाए तो एक्सीडेंटल डेथ के बारे में जाना जाता है। लेकिन हम आज डिविजनल चार्ट की बात नहीं करेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि कुंडली देख के वो कैसे ट्रांजिट में हमें मालूम चल सकता है कि जातक को जातिका का एक्सीडेंट होगा या नहीं, या कुंडली में एक्सीडेंटल योग है कि नहीं। ठीक है, तो सपोज यह है एक जन्म कुंडली किसी का, यह जन्म कुंडली है। ठीक है, D1 लग्न, जिसे हम लग्न कहते हैं, लग्न कुंडली कहते हैं। यहां पर हमें क्या देखना होगा कि 22वां देशकाल हमें यहां पर चाहिए। पहले तो हमें चाहिए 6th हाउस, 6 लॉर्ड, फिर चाहिए 22 देशकान लॉर्ड, और हमें चाहिए 64 नवांश लॉर्ड, 64 लॉर्ड। ये तीन जो है ये मेन है। और आइए हम यहां पर अष्टक वर्ग भी देखना बहुत जरूरी होता है। ये सात जो हमें चाहिए। ठीक है, और साथ में क्या चाहिए, सर्वाष्टक वर्ग। ये है सर्वाष्टक वर्ग। ये सर्वाष्टक वर्ग में अगर लग्न में 28 से कम बिंदु हो, 6th हाउस में 28 से कम बिंदु हो, और 8th हाउस में 28 से कम बिंदु हो, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम दिखाता है। अभी ये हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये नवांश लॉर्ड क्या है। देखिएगा, कोई देशकान क्या होता है कि देशकान लॉर्ड जो है, जो अष्टम घर के अधिपति होगा, 8th लॉर्ड, यही 22वां देशकान का लॉर्ड होगा। ठीक है, वही 22वां देशकान का लॉर्ड होगा। और 64 नवांश का जो लॉर्ड होगा वो कौन सा होगा, नवांश कुंडली में। सपोज यह है नवांश कुंडली, यह है नवांश कुंडली D9। ठीक है, ये D9 कुंडली में जो 4th हाउस होगा, यही होगा 4th हाउस का जो लॉर्ड होगा, वही 64 नवांश का भी लॉर्ड होगा। नवांश कुंडली में देखना है कि 4th हाउस का लॉर्ड कौन सा है, जो होगा वही नवांश कुंडली का लॉर्ड होगा। तो यहां पर क्या देखना है कि सपोज कुंडली में यहां पर 64 नवांश लॉर्ड, सपोज यहां पर गुरु हुआ, और 22वां देशकान का लॉर्ड सपोज मंगल हुआ। ठीक है, माफ कीजिएगा, 22वां चंद्र हुआ। सपोज ये एग्जाम्पल है। ये अगर ये दोनों प्लेनेट अगर
ट्रांजिट में, यह है ट्रांजिट कुंडली, ठीक है। ट्रांजिट में अगर 7 बैठा हो, सपोज दशम घर में गुरु अपला चंद्र है, क्योंकि एक बना 22वां दशकन का लॉर्ड और एक बना 64 नवंश का लॉर्ड, ये दोनों एक साथ बैठा हुआ है ट्रांजिट कुंडली में। और 6 लॉर्ड सपोज ये मेष लग्न हुआ, 6 लॉर्ड सपोज बुध है, बुध का दृष्टि है इसमें बुध का दृष्टि हुआ, तो ये एक्सीडेंट करवाता है। और यहां पर मुख्यतः ऐसा कुछ प्लेनेट है, जैसे कि राहु, 1 नंबर राहु, 2 नंबर केतु, 3 नंबर मंगल, 4 नंबर शनि, ये 4 प्लेनेट है। सपोज 6th हाउस का जो लग्न लॉर्ड है उसका दृष्टि इसमें है, 22वां दशकन और 64 नवांश की लॉर्ड इकट्ठे में ट्रांजिट में बैठा है, फिर 6 लॉर्ड का भी दृष्टि है। अगर साथ में अगर यहां पर मंगल हो गया और बुध का साथ शनि, ऐसा नहीं कि यही होगा, इनमें से कोई भी प्लेनेट आ गया, अगर इन लोगों के बीच में 1 डिग्री का डिफरेंस होता है तो ये मेजर एक्सीडेंटल डेथ होता है। यहां पर जो एक्सीडेंट होगा उसमें जातक का निधन होना तय है, निधन होगा ही होगा। अगर डिग्री डिफरेंस 1 डिग्री से ज्यादा होता है तो एक्सीडेंट तो होगा लेकिन जानलेवा नहीं होता है। तो क्या क्या है, लग्न लॉर्ड में हमें देखना है कि 22वां दशकन का अधिपति सही है हमें, और नवांश का 64 लॉर्ड का अधिपति सही है, फिर 6 लॉर्ड का अधिपति सही है, ठीक है। और जो एक्सीडेंटल कारक ग्रह है राहु, केतु, मंगल, शनि, यह अगर ट्रांजिट में 22वां दशकन और 64 नवंश का लॉर्ड अगर ट्रांजिट में एक साथ बैठ जाए और 6 लॉर्ड अगर उसे दृष्टि देता है, और इन दोनों के बीच में अगर इनमें से राहु, केतु, मंगल, शनि कोई भी हो, तो ऐसे जातक व जातिका का मेजर एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंटल डेथ होता है। कब? जब उन लोगों के बीच में डिग्री डिफरेंस 1 लेस देन 1 डिग्री होगा। देखिए घटना ट्रांजिट में कब घटित होगा, जब भी घटना घटित होने वाला 2 प्लेनेट है उन लोगों के बीच में अगर डिग्री डिफरेंस 1 डिग्री से कम होता है तो वो घटना घटित होता है। तो इस तरह हम बहुत आसानी से जान सकते हैं कि जातक व जातिका का क्या बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, या एक्सीडेंट अगर हो गया तो वो सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। इस तरह से हम जान सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास कुंडली आते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो जन्म मृत्यु से लड़ रहा है, वो हॉस्पिटल में बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, वो उसका जीवन बचेगा या नहीं बचेगा, उसके बारे में हम उस समय का अगर जातक व जातिका का अगर जन्म कुंडली लेकर उस समय का ट्रांजिट में देख के हम आसानी से बोल सकते हैं कि जातक व जातिका का मृत्यु होगा या एक्सीडेंट में वो सर्वाइव कर पाएगा। तो इस तरह हम बहुत आसानी से एक्सीडेंट हो जाएगा, मेजर एक्सीडेंट होगा या एक्सीडेंटल डेथ होगा, उसके बारे में जान सकते हैं। तो आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसी तरह आपके सम्मुख मजेदार वीडियो में लाता रहूंगा। आपसे गुजारिश यही है कि प्लीज मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।